हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और ये मेरा वीडियो है कि जब आपकी फर्स्ट आपके बायोमेट्रिक होते हैं, फिंगर होते हैं, तो उस टाइम पे शेफ़ आपसे बोलती है कि आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ की आपको डिक्लेरेशन चाहिए। मतलब पत्रों से, जो ओनर होता है उससे, या कंपनी से। शॉप में करते हैं तो पत्रों से, जो ओनर होता है। किसी कंपनी में करते हैं तो कंपनी वालों से। अगर डोमेस्टिक वर्क करते हैं तो जो घर का जो ओनर है, जैसे कि बेबी केयर होता है ना, इस टाइप का काम होता है, तो जो ओनर होता है उससे डिक्लेरेशन। ठीक है, तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि उस डिक्लेरेशन में लिखते क्या है। समटाइम ऐसा होता है कि जो ओनर होते हैं उन्हीं को भी नहीं पता होता है, तो वो हमसे पूछते हैं, जो एम्प्लॉय होता है उससे पूछते हैं कि इसमें आपको जो डिक्लेरेशन चाहिए, आप हमारे पास काम करते हैं तो उसमें लिखा क्या जाना चाहिए। ठीक है, तो उसमें लिखा जाना चाहिए, या तो जब अगर वो कंपनी है, ठीक है, तो उसका लेटर हेड होता है, एक है ना, जैसे कंपनी के नाम उसमें लिखा होता है, एड्रेस और सारी डिटेल लिखी होती है ऐसी। ठीक है, तो उस पेज पे लिखा होना चाहिए आपका नाम। सपोज दैट मेरा नाम प्रिया, और दिस इज द डेट ऑफ बर्थ, और दिस इज निक नंबर, निस नंबर, और ठीक है, तो ये नूरा, कैन प्लीज यू आर गुड गर्ल। और तो ये पर्सन है, ये इस जो है मंथ, इस डेट से इन्होंने काम करना शुरू किया हमारे साथ। ओके, और कंटिन्यूसली ये हमारे साथ कंटिन्यू काम कर रहे हैं। ठीक है, तो और प्रेजेंट जो है डेट है, इस मतलब इसमें हमारे साथ काम कर रहे हैं। और जो उसमें ओनर की डिटेल भी आनी चाहिए। अगर घर पे प्राइवेट किसी घर पे काम करते हैं, या फिर कंपनी में जो आप काम करते हैं, तो कंपनी का नाम और उसका भी एक छोटी डिटेल होती है ना। ऑलवेज जो कंपनी वाले भी होते हैं वो भी अपना निफ नंबर मेंशन करते हैं। ठीक है, तो वो जो है कंपनी की डिटेल होनी चाहिए। हाँ, पकड़ ले। ओके ओके ओके, यू हैव टू वेट। तो वो डिटेल उसमें मेंशन करनी पड़ेगी आपको कि ये कंपनी है। वो करेंगे, हमारी जो कंपनी की जो भी डिटेल है वो मेंशन करते हैं। और हमारी जो डिटेल्स हैं, जो हमारी बेसिक, ये हर जगह बेसिक होती है, यही चलती है। चाहे आप इंडिया किसी भी कंट्री में होते हैं, कोई काइंड ऑफ डिक्लेरेशन है या क्या है, तो उसमें हमेशा ये चीज़ें, यानी कि हमारे बारे में हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, हमारा नाम क्या है, सरनेम क्या है, निस नंबर क्या है, हमारा जो आईडी नंबर है, जो हमारा पासपोर्ट है वो उसका नंबर क्या है। तो ऐसे करके वो हमारी एक पर्सनल डिटेल बन जाती है। ठीक है, और इस टाइम से काम करना इन्होंने हमारे साथ शुरू किया और कंटिन्यूएशन में हमारे साथ काम कर रही हैं। ये पोर्चुगीज में लिखा होना चाहिए, नीचे आपके सिग्नेचर होने चाहिए, और कंपनी के बिहाफ पे जो सिग्नेचर करता है उसके होने चाहिए, और स्टैंप वगैरह जो भी होती है वो होती है। तो ये बिल्कुल एक सीधा सा लेटर होता है। समटाइम तो ऐसे होता है कि जो ओनर होते हैं वो बोलते हैं कि आप लिख के दे दो हमें, लिख के यानी कि वो प्रिंट आउट करके जो भी है आप टाइप करके, और हम उसको जो भी है सिग्नेचर और स्टैम्प करके देते हैं। कई बार उनके पास फॉर्मेट होता है इसका, और कई बार उनके पास ये फॉर्मेट नहीं होता। ठीक है, तो ये है जो शेफ में फर्स्ट टाइम आपके फिंगर हो रहे हैं। अगर वो आपसे आपकी मांगते हैं, ये वाला जो है डिक्लेरेशन काम की ये मांगी जाती है। ओके, कई बार जब हम नहीं ले जाते तो फालता होता है, तो वो बोलते हैं कि जब आप इतने दिन में या इतनी डेट को आप देंगे तो उसके बाद आपका जो है ये फाइनल जो है प्रोसेस होगा बायोमेट्रिक का। तो ये मतलब एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, ये है वो है, वो सब कुछ होता है, लेकिन दैट इज़, इसका मतलब है कि आप करंट डेट में भी उनके साथ काम कर रहे हैं। ओके, तो ये कितने टाइम पुराना होना चाहिए? ये पुराना होना चाहिए, वैसे तो लेने के लिए 15 दिन पुराना भी ले लेंगे वो शेफ वाले, नहीं, पर सम टाइम ऐसा होता है कि कई लोग होते हैं कि शेफ में भी, टेबल पे भी उनकी ऐसे लोग होते हैं जो वो बोलते हैं कि 1 वीक और 10 डेज़ पुराना होना चाहिए, इससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप अपनी कंपनी को कह के रखें, जब आपकी ऑब्वियसली आपको पता लग जाती है आपकी बायोमेट्रिक की डेट कब है, तो हमको उससे एग्जैक्ट 1 वीक पहले आप बोल दें कि हमको चाहिए, 1 वीक पहले, 5 डेज़ पहले, कि आपको उस डेट को, इस डेट को हमको ये वाला इसमें कंटेंट लिखा होना चाहिए और ये हमको डिक्लेरेशन देना
ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, क्योंकि जो हमारा वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है, टैक्स की डिटेल्स होती हैं और सारे पेपर्स ये होते हैं, तो ये भी एक बहुत ज़रूरी जो है पेपर होता है उसके लिए, बायोमेट्रिक के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।